नमस्कार, आप देख रहे हैं CNA टीवी और मैं हूं आपके साथ में तेजपाल नेकी। आज हम आपको दिखा रहे हैं सरकारी लापरवाही और ढींगा मुश्ती से जुड़ी ऐसी खबर जिसे देखकर आप चाहे जहां बैठे हों आपको यह खबर बेचैन कर देगी। मामला है हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ क्षेत्र का और इस खबर पर कटघरे में खड़ी है हिमाचल की सरकार और उसके अधिकारी। एक तरफ जहां हिमाचल सरकार सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं के रहने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके कैटल सेंचुरी बनवा रही है और नालागढ़ उपमंडल के अंतर्गत बनने वाली इस कैटल सेंचुरी के 28 फरवरी को सीएम जयराम ठाकुर के हाथों उद्घाटन की तैयारियां करवाई जा रही हैं। लेकिन उद्घाटन से पहले ही नालागढ़ के हांडा खुडी में बनी यह कैटल सेंचुरी विवादों में आ गई है। गौ रक्षकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन नंबर 1100 पर एक शिकायत दर्ज करवाई गई है जिसमें बताया गया है कि हांडा खुडी कैटल सेंचुरी में एक के बाद एक पशुओं के मरने की खबरें आ रही हैं और इनमें से अधिकांश पशु गोवंश से जुड़े हैं। बताया गया है कि 2-4 दिन में ही 1 दर्जन से ज़्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है, जिसकी एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गौ रक्षकों ने कैटल सेंचुरी के प्रबंधन पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि इस सेंचुरी में पशुओं के खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था नहीं है और इसी के चलते पशुओं की असमय मौत हो रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब कैटल सेंचुरी में खाने और पीने रहने की व्यवस्था नहीं है तो पशुओं को क्यों जबरन इस सेंचुरी में बंद किया जा रहा है। फिलहाल गौ रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष DD राणा ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई और कैटल सेंचुरी की व्यवस्था को लेकर दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई। मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूं कि जो हंडाकुंडी के अंदर एक काऊ सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है जिसमें कि 3 करोड़ की लागत से लगभग 3 करोड़ की लागत से उस सेंचुरी को जो है बनाया जा रहा है, उसमें अभी तक ना चारा पानी की व्यवस्था तो कोई है ही नहीं और उसके बावजूद भी वहाँ पे अलग अलग प्रदेश में से जगहों में से जो है पशुओं को रखा जा रहा है, जिसमें गौवंशों को वहाँ भेजा जा रहा है, जिसमें कि आज हमारे सामने एक मामला है कि दर्जनों वहाँ पे गौवंश जो है भूख प्यास से तड़प कर अपने प्राण दे चुका है, मर चुका है। तो ऐसा खिलवाड़ जो है वो क्यों किया जा रहा है, जिसमें कि वहाँ के लोगों में और गौ भक्तों में ये बहुत ही ज़्यादा रोष है कि जब वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है उसके बावजूद भी वहाँ पे गौवंश को लाया क्यों जा रहा है। क्या सिर्फ ये एक दिखावा है? और अगर सरकार गौ माता के प्रति, गौओं के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाना चाहती है तो सबसे पहले वहाँ पे की जो उस क्षेत्र के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको तरीके से करें, उसके बाद में वहाँ गौवंश को लाया जाए ताकि कोई भी गौवंश पानी और चारे के बिना तड़प तड़प के अपने प्राण ना दे। इस मामले में जब हमने पशुपालन विभाग के उपमंडल अधिकारी BB कारकरा से बात की, सुनिए उनके तर्क। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इसे खुले को अभी करीब दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2 महीने के करीब हो चुका है। तो और अभी हमारी जो डेथ्स हैं इसमें 13 डेथ्स हुई हैं सिर्फ, और 500 एनिमल्स में 13 डेथ्स, और वो भी ये सारे के सारे बेसहारा पशु जो थे ये सारे के सारे सड़कों पे घूमते थे, उन्होंने लिफाफे खाए। हम लोग जो पोस्टमार्टम किया है अभी उनमें कुछ की तो डेथ्स उसमें अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उनके लिफाफे फंसे हुए थे। हमारे ट्रीटमेंट के बावजूद, काफ़ी रिगरस ट्रीटमेंट हमने किया, उसके बावजूद उसमें डेथ हो गई है। और कुछ कारण हमने अभी जो पोस्टमार्टम से पता लगा है कि जो हम लोग जब बेसहारा पशुओं को सड़कों से उठाते हैं जैसे, तो उस समय हम लोग एक, क्योंकि ये बहुत वायलेंट एनिमल्स हैं, जो बुल्स हैं, तो उनको थोड़ा बेहोश करना पड़ता है। हम ज़ाइलाजीन का एक डोज लगाते हैं, हल्का डोज। उसमें क्या रहता है कि उसके एक साइड इफेक्ट क्या रहता है कि वो वॉमिटिंग करवाता है पशु को, क्योंकि उसमें वॉमिटिंग होनी है और वो अनकॉन्शियस है, तो वो कई बार सांस की नली में चला जाता है। देखो, ये ज़रूरी नहीं कि हर एनिमल को जिसको लगे, क्योंकि पहले भी एनिमल्स आए थे तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट करके उनको तो बचा लिया, लेकिन अभी रिसेंटली 3-4 पशु जो आए थे उनमें एक्चुअली वो निमोनिया होकर के, जो हमने पोस्टमार्टम से पता किया, निमोनिया होकर के उनकी डेथ हो गई थी। अदरवाइज हमारे यहाँ पर देखिए खाने का पूरा पर्याप्त भंडारण है
और पानी का भी पूरा भंडारण है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम कोई है इस समय चल रही है यहाँ पर हमारे। मतलब आपके कहने का मतलब कि जो ये डेथ्स हुई हैं ये सिर्फ इन ट्रांजिट हुई है, ट्रांजिशन जो ट्रांजिट के दौरान जब अगर ये जब कैटल सेंचुरी जब ये अच्छी तरह से ओपन हो जाएगी तो बिल्कुल, फिर कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। जो एनिमल्स इस समय रह रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उन्होंने सर्वाइव कर गए जो यहाँ पर, अभी वो बहुत अच्छी तरह से आपने देखा होगा वहाँ पे, जी। बिल्कुल हेल्दी हैं और दे आर क्वाइट नॉर्मल। तो खाने पीने का सर वो उसकी तरफ से तो कोई बिल्कुल नहीं, खाने पीने का भंडारण पूरा है। हमने यहाँ पर करीब आगे 2 महीने के भंडारण कर रखा हमने, ताकि 2 महीने तक का हमारा स्टॉक पूरा है इस समय। जी। हाँ जी। तो सर अभी और कितने कैटल्स अभी आ रहे नहीं, हमारा सफिशिएंट जो हमारा 500 की कैपेसिटी, अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने पहले 300 350 रखना था, लेकिन रिसेंटली ये थोड़ा सा चेंज हुआ है उसकी कैरेंट कैपेसिटी हम लोगों ने 500 तक अलाउ कर दिया था। लेकिन अभी जो है एनिमल्स बहुत हैं बाहर सोलन में ही, इवन अभी काफ़ी पशु हैं, तो हम कोशिश करेंगे अभी गौशालाओं से मिल करके कि वो भी नंदी कुछ रख लें, क्योंकि नंदियों की प्रॉब्लम ज़्यादा है इस समय सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम लोग ये कामयाब हो जाएंगे कि सोलन को हम स्ट्रे एनिमल फ्री कर दें। सरकार द्वारा तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस कैटल सेंचुरी का उद्घाटन 28 फरवरी को तय माना जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही ये सेंचुरी विवादों में आ गई है और लोगों ने सेंचुरी की व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले यहाँ पशुओं के रहने और उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही सेंचुरी का उद्घाटन किया जाए। मैं अतीश राजदेव, जनरल सेक्रेटरी गौरक्षा दल हिमाचल प्रदेश। मैं सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जो ये हंडाकुंडी में इन्होंने गौ सेंचुरी बनाई है, वहाँ देख रेख के लिए अब भी कोई है या नहीं है? अगर है, जो इतना गौवंश वहाँ पे भूख प्यास से तड़प के जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, उनको क्या पता नहीं लगा कि ये यहाँ पे गौवंश है, वो भूखा है, प्यासा है, कोई इंतजाम करें? अगर वो इंतजाम नहीं कर सकते अभी, जब तक वहाँ पे इंतजाम नहीं है तो इनको लाने की भी ज़रूरत नहीं है, पहले वहाँ पे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों कैटल सेंचुरी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मृत पड़े गौवंश के पशुओं को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं कैटल सेंचुरी के बीच खुले आसमान के नीचे खड़े पशुओं की भी हालत कैसी है, यह भी साफ दिखाई पड़ रहा है। और सरकार यहाँ पर 3 करोड़ के आसपास खर्च किए जाने का दावा कर रही है। सूत्रों की माने तो जब से यहाँ पर पशुओं को रखा जा रहा है, तब से लेकर अब तक 50 से ज़्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है और उन्हें कैटल सेंचुरी के साथ खाली पड़ी ज़मीन पर गड्ढे खोदकर दफना दिया गया है। हिमाचल सरकार ने पहले ही गौ सदन बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों पर गौ सेवा टैक्स लगाकर करोड़ों रुपए एकत्र किया था और अब उस धनराशि से कैटल सेंचुरी का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन नालागढ़ की यह कैटल सेंचुरी उद्घाटन से पहले ही विवादों में फंस गई है। अब देखना यह होगा कि गौ रक्षा दल के पदाधिकारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन नंबर पर की गई शिकायत पर मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं। बाबा क्या नाम है? क्या काम यही काम करते हैं? जो पशु मर रहे हैं इसका क्या कारण है? ये भैया जी अरे तुम बोलो ना, जब तुमसे कह दिया फालतू हुआ, अबे मिला दे नालागढ़ से जेजी बैंस की रिपोर्ट।